हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। अच्छा, मुझे ये पिछला जो क्वेश्चन मैंने कराया है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उससे पहले मैं वीडियो उसे अपलोड कर दूंगा। पर मुझे पढ़ाना उसी में था ये, क्योंकि शिक्षा से संबंधित था, तो मैंने उसका माइंड मैप बनाया था कि शिक्षा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके कुछ हम जनरल पॉइंट अपने पास तैयार कर लें, है ना। यूपी से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जब क्वेश्चन आएगा तो उसके कुछ जनरल पॉइंट हैं जो हम उनको डाल करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मेन पॉइंट हमारा ले रहा है शिक्षा व्यवस्था। अब शिक्षा व्यवस्था में यूपी की राज्य शिक्षा व्यवस्था क्या है? प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, ठीक है ना। अब अगला देख लीजिए आप, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास संबंधी प्रयास। अगर ये क्वेश्चन, ये सीधा क्वेश्चन ही पूछ ले, बताओ ये कि इसके प्रयास, गवर्नमेंट के क्या प्रयास रहे, तो आप इसमें डाल सकते हो। कलर चेंज कर लें। यूपी कौशल विकास मिशन, कौशल सतरंग योजना, कौशल सुधार एवं प्रशिक्षण योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, नई पर्यटन नीति 2018, मिशन शक्ति, ये इससे संबंधित हो गए। अब शिक्षा सुधार पहल, कौन सी पहल? शिक्षा सुधार पहल, ये तो शिक्षा सुधार पहलों में आप देखोगे पीएम श्री, ऑपरेशन कायाकल्प, जिस पे हम क्वेश्चन करा चुके हैं। क्वेश्चन ये पीएम श्री कभी भी आ सकता है, इस साल आ जाए। ऑपरेशन कायाकल्प पिछली साल आया था यूपी स्पेशल 5 में। स्कूल चलो अभियान, अलंकार परियोजना, मिशन प्रेरणा यूपी 2023, बालिका शिक्षा, जिसमें हम कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय देखते हैं, आवासीय विद्यालय बालिका शिक्षा में, है ना। पंख पोर्टल, अभ्युदय योजना जो कोचिंग के लिए है, ठीक। तो ये मैंने माइंड मैप बनाने की कोशिश करी जिसको आप रख सकते हो। अब वही मैंने चुनौतियाँ डाल दी नीचे। चुनौतियाँ देखिए क्या क्या है। प्राइमरी एजुकेशन की चुनौतियाँ क्या हैं, माध्यमिक शिक्षा की समस्या क्या है, हायर शिक्षा की समस्या क्या है। जैसे अभी हम जो क्वेश्चन कराया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो उस क्वेश्चन में क्या था, प्राइमरी एजुकेशन की समस्या पूछा था और नई शिक्षा नीति को उसे जोड़ दिया गया था। तो मैंने इसके कुछ पॉइंट ऐसे जनरलाइज पॉइंट निकाल लिए हैं कि अगर आपको क्वेश्चन सामने आ जाता है, अगर आप जब जीएस का पेपर भी लिख रहे होगे 1 2 3 4 वाला, तो आप उसमें भी लिख सकते हो, और यूपी स्पेशल का क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी ये पॉइंट डाल सकते हो। प्राइमरी एजुकेशन की कुछ स्पेशलाइज जो है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, उच्च छात्र शिक्षक अनुपात है, शिक्षक की गुणवत्ता, उच्च ड्रॉप आउट दरें हैं। सेकेंडरी में गरीबी और बाल श्रम, बाल विवाह, ड्रॉप आउट दर। अब आप देख रहे हो कि भाई देख, सेकेंडरी है तो 8th क्लास के बाद आओगे आप उसमें, तो थोड़े बड़े हो जाते हो। अब थोड़े बड़े हो जाते हो तो आप बाल विवाह होता है उसके चक्कर में भी स्कूल से ड्रॉप कर लेते हो, आप आगे की पढ़ाई नहीं करते हो, है ना। मैं तो देखो, हम मोस्टली लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं, तो बचपन की कुछ यादें हैं कि हम लोग पढ़ाई करते थे तो कुछ आ जाते थे कि जी हमारी मम्मी नहीं आने दे रही, हमारे पापा नहीं आने दे रहे, काम करना पड़ रहा है हमें, और काम पे जाते भी हैं लोग, ठीक है ना। तो आप देखिए इसे। अब हायर एजुकेशन का आप देख सकते हो, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का अभाव, गुणवत्ता का अभाव हो जाता है। अब गुणवत्ता का अभाव हायर एजुकेशन में कैसे है, आप देख लो। एमएड, बीएड, बीटेक, बताओ गाजियाबाद वाले इलाके में घूम लो, बीटेक भी ऐसी कर लेते हैं लोग घर पे बैठ करके, और बीएड का तो पूछो ही मत। तो ये गुणवत्ता का अभाव है कि नहीं हायर एजुकेशन में? अनुसंधान, जहाँ रिसर्च होना चाहिए, पीएचडी भी देख लो आप कैसे हो जाती हैं। पाठ्यक्रम और अप्रासंगिकता, पीएचडी भी लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, एक दूसरे का प्रोजेक्ट कॉपी करके। तो ये मुझे पिछली वाली वीडियो में खैर डालना था, माइंड मैप शिक्षा से संबंधित था क्वेश्चन उसमें, पर कोई नहीं, तुमको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ मैं इसे डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हो। मुझे मेरा काम था पढ़ाना, मैंने कहा चलो पढ़ा देते हैं। अब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारा 2019 के जीएस 3rd में आया था। क्वेश्चन क्या था, उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्या? शिक्षित बेरोजगारी। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, ये आते रहते हैं, चर्चा में रहते हैं हमेशा। अब शिक्षित था तो मैंने उठा लिया, वरना बेरोजगारी से संबंधित है ये क्वेश्चन ज़्यादातर, पर देख लेते हैं क्या दिक्कत है। शिक्षित बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसी बेरोजगारी से है जिसमें किसी शिक्षित व्यक्ति को उसकी शिक्षा के आधार पर रोजगार ना मिला हो, वह व्यक्ति अपनी शिक्षा से निम्न स्तर का कार्य करने को विवश हो, तब उसे हम बोलेंगे शिक्षित बेरोजगारी। और आज की डेट में ये शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अगर किसी की एवरेज एज पढ़ते पढ़ते 28 से 29 साल हो रही है और वो तब तक भी जॉब नहीं कर रहा है, तो वो बेरोजगारी कैसी है? शिक्षित बेरोजगारी है, क्योंकि वो चाहता नहीं है, क्योंकि वो उसने जो पढ़ाई करी है वो उस लेवल की जॉब चाहता है। तो वो शिक्षित बेरोजगारी है कि एक तो उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ाई कर रखी है उसके अकॉर्डिंग उसे जॉब ना मिलना, या उससे नीचे के निम्न स्तर के कार्य करना।
या फिर वो शिक्षित व्यक्ति उसकी शिक्षा के आधार पर कोई रोज़गार ना मिले, उसे पकौड़े तलने लगे, क्या मालूम है। वो हिंदी में एक है ना, अपना PCS में ही ज़्यादातर हिंदी में पढ़ते हैं, तो वो एक मुहावरे जो आते हैं, होटल लगे कपास, कि आए थे किसी और को काम करने के लिए, करने लगे कुछ और काम, तो वही वाली कहानी बन जाती है। यही शिक्षित बेरोजगारी। और आजकल हम सब युवा इस चीज़ से रूबरू हैं बाकायदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे निम्नलिखित हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जो शिक्षित बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं? वही क्वेश्चन की डिमांड थी, तो उसी डिमांड के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं कि पहला, पारंपरिक शिक्षा पद्धति बनाम आधुनिक औद्योगिक वातावरण। ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप एजुकेशन सिस्टम को देख लीजिए कि आपकी शिक्षा पद्धति वही चली आ रही है शुरू से, चाहे नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है जिसमें काफ़ी चेंज किया गया है, लेकिन पढ़ाई क्या है, क्या जो आधुनिक आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ चुका है, मतलब साइबर इस पे बातें चल रही है, क्या आपकी उस शिक्षा पद्धति में बदलाव आया? तो ये औद्योगिक वातावरण, जो आधुनिक औद्योगिक वातावरण हुआ है, और पारंपरिक शिक्षा, इसके बीच में जो द्वंद्व है, एक ये समस्या है। शिक्षा की गुणवत्ता की समस्या बनी हुई है, रोजगार योग्यता में अंतर लाती है ये शिक्षा की गुणवत्ता। अब अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अगर अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी हमको, अगर ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए, ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, तो फिर रोजगार की योग्यता में अंतर तो आएगा ही, और कौशल की कमी देखने को मिलती है। ठीक है। नंबर तीसरा पॉइंट, जनसंख्या दबाव और सीमित नौकरी के अवसर। जब बहुत सारी जनसंख्या हो जाएगी और नौकरियों की संख्या कम रहेगी, तो क्या रहेगा, प्रेशर तो रहेगा ही ना, सबको नौकरी तो नहीं मिल सकती ना, और लोग सरकारी नौकरी करने के लिए ज़्यादा लालच रहते हैं। आगे, बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप शिक्षा पद्धति का ना होना। समय बदल रहा है, अर्थव्यवस्था बदल रही है, हम कहें प्राइमरी से सेकेंडरी पे आ रही हैं, सेकेंडरी से टर्सरी पे, फोर्थ सेक्टर भी आ चुका है, जुड़ चुके हैं, ऐसी चीज़ें। जब और अर्थव्यवस्था बदल रही हो, हम कहें कि हमारा विकासशील कंट्री है, आने वाले समय में हम विकसित बनना चाहते हैं 2047 तक, तो उस बदलती हुई अर्थव्यवस्था के अनुरूप क्या शिक्षा पद्धति को नहीं बदलना चाहिए? तो शिक्षा पद्धति वैसी ना है, तो ये भी एक क्या है, समस्या है। उद्योग और विद्यालय समन्वय की कमी। इसका मतलब ये है कि जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी बिजनेस हैं, जो सेकेंडरी, हम जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को बांटते हैं ना, तो सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो आता है, उसमें डिमांड रहती है एक स्किल वर्कर की, तो उस स्किल वर्कर को विद्यालय से ही तो निकाला जाएगा। तो उद्योगों में जो डिमांड है और विद्यालय में जो कौशल दिया जा रहा है, उसके बीच में समन्वय ना होना, कोऑर्डिनेशन, उसकी कमी है। और वो मैंने यहाँ दर्शाया है, देखो कि शिक्षा में प्राप्त कौशल और रोजगार के लिए आवश्यक कौशल, इसमें क्या है, असंगति है। इसमें क्या है, असंगति है। तकनीकी शिक्षा का अभाव, अपर्याप्त कैरियर परामर्श और मार्गदर्शन। कैसे भाई, कैरियर का, अगर अपर्याप्त कैरियर का परामर्श हो और मार्गदर्शन हो, तो उससे भी दिक्कत होती है, क्योंकि छात्रों का कौशल कुछ और है और कैरियर चुन कुछ और रहे हैं वो, तो इसके मध्य में जो असंगति आएगी, वो भी एक समस्या बनी हुई है। ठीक, चलिए एक आध पॉइंट और देख लेते हैं। 8वां पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों की कमी। मतलब जो सरकारी नौकरियां, उनमें नौकरियों की कमी है, लेकिन छात्र सबसे ज़्यादा वहीं लगा हुआ है ना, सरकारी नौकरी लेने के लिए लगा हुआ है ना। अब उसकी वजह चाहे कुछ भी हो, उसकी सरकारी नौकरी के लोगों की शादियाँ अच्छी हो जाती हैं, चाहे सिक्योर लाइफ फाइनेंस के तौर पर देख सकते हैं आप, है ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से तो कभी भी धक्का मार के निकाला जा सकता है, फिर स्टार्टअप आदमी खोलता है अपना, उसमें जीवन देखता है। बट फिर भी आप देखोगे अपने नॉर्थ इंडिया में और स्पेशली अब यूपी में, कि हम यूपी और बिहार में सरकारी नौकरी के लोग बहुत पैशनेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों की कमी है, और इसका युवाओं का रुझान इसकी ओर बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक कारण बना हुआ है शिक्षक बेरोजगारी का, कि लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं, उसके अलावा कुछ और देखते नहीं हैं, और जो एज हमारी वर्क आउटपुट देने की होती है, और वो एज निकल चुकी होती है। ठीक है, चलिए और कारण देख लेते हैं। संरचनात्मक कारण भी हैं शिक्षित बेरोजगारी के, और वो संरचनात्मक कारण कुछ ऐसे हैं कि यूपी, अगर उत्तर प्रदेश देखें तो वो कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि में ज़्यादा संलग्न लोग हैं, सूक्ष्म उद्योगों की प्रधानता है, बड़े उद्योगों का कम विकास हुआ है, और ये सेक्टर कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध होते हैं। अब यहाँ पे भी लोग काम करना नहीं चाहते, और इसके कारण क्या होता है कि बेरोजगारी अधिक होती है, जो शिक्षित बेरोजगारी में परिवर्तित हो जाती है। ये भी कुछ कारण है। ठीक है ना। चलिए, आपने शिक्षित बेरोजगारी के कारण बता दिए, खामियां बता दिए। अब आपको बताना है सरकारी पहल, कि इस शिक्षित बेरोजगारी से बचने के लिए या इसके समाधान के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं
और कुछ एक दो प्रयास बताते हुए आप उसमें बताए हुए आगे की राह, मतलब आगे की दिशा क्या हो सकती है। ठीक, चलिए, जैसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब ये दोनों जो मैंने बताए हैं, क्या ये यूपी के हैं? लेकिन यूपी के नहीं है, लेकिन यूपी पे लागू तो होंगे। अब इंडिया लेवल की कोई सेंट्रल लेवल की कोई योजना है, अगर आप डालते हो तो वो सेंट्रल लेवल की योजना कहाँ लागू होगी? स्टेट में तो लागू होगी, तो वो यूपी में लागू होगी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब कुछ स्पेशली आपको यूपी से संबंधित योजनाएं पता हो तो वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। फिर कौशल विकास कार्यक्रम, रोजगारी, ये रोजगारी क्षमता में सुधार करने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण पहलों को मजबूत करेगा। उदाहरण आप देख लीजिए, कौशल सतरंग यूपी की योजना है, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, ठीक है ना। तो जब आप यूपी स्पेशल के क्वेश्चन लिख रहे होगे तो आप उसमें इफेक्टिव ये रहेगा कि यूपी स्पेशल की ही स्पेशली यूपी से संबंधित योजना डाली जाए, और जो इंडिया लेवल पे हैं उन योजनाओं को भी आप जिक्र कर सकते हो, ठीक है। उद्योग विद्यालय सहयोग, मतलब वही हम ऊपर बता चुके समस्या इसकी, तो समस्या है तो उसका समाधान वही होगा कि उद्योग और विद्यालय में सहयोग किया जाए, साझेदारी को बढ़ावा देना। एक योजना ये भी है, यूपी फैमिली कार्ड, हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, है ना, क्योंकि ये काम मांगते नहीं है, ये काम देते भी हैं। जब आप स्टार्टअप खोलते हो तो आप खुद नौकरी करते हो, खुद सर्वाइव कर रहे होते हो, अपनी फैमिली को सर्वाइव करा रहे होते हो, उसके साथ साथ आप बहुत सारे लोगों को काम पर रखते हो तो उनको भी जॉब मिलती है। इसलिए ये बोला गया पॉइंट कि उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाए, ये शिक्षित बेरोजगारी को कम करेगा। स्टार्टअप में जाएंगे ना लोग। अब जैसे इंडिया का स्टार्टअप का जो इन्वायरमेंट बना हुआ है वो बेहतर बना पिछले कुछ सालों में, और बाकी नीति सुधार किए जाए, जो पॉलिसी बननी है उनमें सुधार किया जाए, ठीक है ना। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बॉडी पार्ट कंप्लीट होता है। कंक्लूड करके इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। देखो क्या है, अतः शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु आवश्यकता शिक्षा के आधुनिकीकरण की है, जिससे वह बदलती अर्थव्यवस्था के साथ साथ उसकी मांगों की पूर्ति करने में सक्षम हो, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, 2019 में जीएस 3rd में आया था, वहाँ से छांट करके हमने निकाला कि चलो करा लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो इस तरीके से हम सिलेबस को कवर तो कराएंगे ही, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी आए होंगे उनको हम लगातार करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच। और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये अगली वीडियो में कराया जाएगा, आप उसका वेट करें। ओके, थैंक यू।